नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी इस समय मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। यहाँ महाराष्ट्र में इस समय 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव है और चुनाव का प्रचार जोरों से चल रहा है। और मैं इस समय हूँ ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र में, प्रभाग नंबर 18 का इलाका है जो किशन नगर परवल नगर इलाका आता है। यहाँ पर प्रभाग सिस्टम से जो है पैनल सिस्टम से चुनाव हो रहे हैं, यानी कि हर पैनल में 4 कैंडिडेट एक ही पार्टी खड़े हैं, यानी कि हर आपको वोट देना है तो 4 वोट दे सकते हैं। 4 कैंडिडेट आप चुन सकते हैं, अलग अलग पार्टी के भी या सेम पार्टी के भी। तो इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ये किशन नगर का इलाका है, काफ़ी कंजक्टेड एरिया माना जाता है। थोड़े सी जगह में काफ़ी लोग रहते हैं और हर भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी का कहें या रवि फाटक का कहें, काफ़ी बोलबाला है। ऐसे में जो ये प्रभाग 18 है ये पूरी तरह से बिन विरोध चुन के आई है, लेकिन एक कैंडिडेट की वजह से एक उम्मीदवार यहाँ पर रह गया है और उस उम्मीदवार का नाम है नीलेश लोहटे जी। नीलेश लोहटे इस समय अपक्ष उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। देखा जाए तो ठाणे महानगर पालिका में महायुति का तो बोलबाला है ही, लेकिन जिस तरह से महायुति ने मनमानी तरीके से बाहर के लोगों को टिकट दिया है, दूसरे पार्टी के लोगों को टिकट दिया है, उससे कहीं ना कहीं नाराज़ होकर, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, उनके लिए जो अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं उनका ही सरदर्द बने हुए हैं। नीलेश लोहटे जी भी बीजेपी से थे, बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाने के लिए इस समय चुनावी मैदान में है। अपक्ष हैं, उनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। जी हाँ, ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो यहाँ पर प्रभाग में जीतना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम इनसे ही बात करेंगे, नीलेश जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का यहाँ पर दबंगई चलता है और उसके लिए क्यों नीलेश जी चुनावी मैदान में हैं। नीलेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अभिनंदन, आपको तो टिकट मिल गया, टिकट में नहीं मिला लेकिन आप अपक्ष उम्मीदवार के खड़े हैं, इतना साहस करते हुए ऐसे एरिया से खड़े हैं जहां पर काफ़ी दबंगई माना जाता है यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन आप एक जिद की वजह से लोगों की सेवा करने के लिए आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी समस्या है यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं और लोग आपको अपक्ष होने नाते क्यों वोट देंगे? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मेरे जैसे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता का बाइट लेने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लोकशाही बचाने के लिए, लोगों को उनका वोट का अधिकार मिलने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं मेरा उम्मीदवारी अर्जी अगर वापस लेता था तो यहाँ के जो 43,000 लोग हैं उनको उनका वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलता था। मैं लोगों को इतना ही कहूँगा, आपको अभी आपका वोटिंग करने का अधिकार मिला है तो ये वोटिंग के थ्रू से अपना जो मत है वो परिवर्तन के माध्यम से लाइए और आपका वोट कीजिए। आपका वोट करने से ही परिवर्तन होने वाला है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के प्रभाग क्रमांक 18 के सारी जनता को, शून्य मतदारों को, कि आपका वोटिंग, आपका मतदान लोकशाही जिंदा रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सब 15 तारीख को किसी भी तरह से नीचे आइए, वोटिंग करिए और अपने प्रभाग क्रमांक 18 में परिवर्तन लाइए। ठीक है सर, वोटिंग करेंगे, परिवर्तन भी होगा। क्या लगता है आप क्या समस्या यहाँ का देख रहे हैं? लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने और भी इंटरव्यू लिए हैं, उनका तो कहना है कि यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जी। दूसरा प्रॉब्लम है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है यहाँ के जो कचरा डिपो है, आप कभी भी आइए देखिए वहाँ पे कचरा भरा रहता है। अगर यहाँ पे समस्या नहीं होती तो ये कचरा क्यों दिखता जी। इसके अलावा ऐसे प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारा अनैतिक धंधे होते हैं जहाँ से गांजा, चरस ये बड़े पैगामे में यहाँ बेचे जाते हैं। ये सब बड़ी बड़ी समस्या है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो हमारी माता बहनें हैं वो खुलेआम रास्ते पे चल नहीं सकती। यहाँ पे बहुत सारा गुंडागर्दी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं और ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो अपने को यहाँ पे लोकशाही लाना पड़ेगा। लोकशाही लाएंगे तो ये जो सारी समस्या है ये दूर हो जाएगी।
तो क्या लगता है, आप बीजेपी में थे, आप चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट आपको नहीं दी, क्या पार्टी आपको जिम्मेदारी देने से बचती रही कि, और क्या लगता है कि आपका काम नहीं कर पाएंगे इसलिए टिकट नहीं दिया? नहीं, वो तो ऊपर लेवल की बात थी। जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें ये प्रभाग शिवसेना को छूट गया। मैं पार्टियों से कोई नाराज़ नहीं है, मुझे भी समझने की उन्होंने कोशिश की, मेरे भी उन्होंने पेपर रेडी रखने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन कोई ऐसा बात थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्टी मुझे संधि देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा बस, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लेकिन मेरी जो ड्रीम्स थी, मेरा जो महत्वाकांक्षा थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों के लिए लड़ना है, और मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं कि उन्होंने कहा कि नीलेश आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए मैं सब चीज़ और सब लोगों का विचार विनिमय करने के बाद मैंने ये सोचा कि एक बार अपन चुनाव लड़ते हैं, लोगों की सेवा की है तो लोग मुझे इसका कुछ ना कुछ फल देंगे, इसके लिए मैं चुनाव के लिए रेडी हो गया। आपको फल मिल जाएगा, आप चुनाव जीत भी जाएंगे, क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं आप लोगों की समस्या, क्या करने में मतलब आपको जो दूसरे लोग नहीं कर पाए जो आप कर पाएंगे? देखिए, एक बार चुनाव जीतने के बाद मेरे पास कुछ विजन्स है, वो विजन्स लेके मैं यहाँ पे काम करूँगा। सबसे पहले ये पार्किंग का प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पे जो दबंगगिरी चालू है, गुंडाशाही चालू है, उसको मैं विरोध करूँगा। प्रशासन के माध्यम से लोगों का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने के लिए मेरी जवाबदारी रहेगी। ये जो कचरा डेपो है, प्रशासन के साथ में लेके इसके ऊपर कुछ ना कुछ 100% सोल्यूशन निकालूंगा कि ये कचरा दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये सब सारे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है इसको। लेकिन आप पार्किंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो चलने के लिए रास्ता ही नहीं, तो पार्किंग कहाँ से होगा? हाँ, तो उसके लिए टीएमसी से मैं डिमांड करूँगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे बिल्डिंग है जहाँ जाने के लिए गाड़ी नहीं है। अभी कुछ इमरजेंसी होते हैं, एम्बुलेंस आते हैं या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। ये सारे मुद्दे लेके टीएमसी के कमिश्नर साहब है, जो मेयर रहेंगे उनके पास बैठूंगा, जो यहाँ के डिप्टी सीएम साहब है उनके पास बैठूंगा और कहूँगा कि साहब इसके लिए कुछ तो सोल्यूशन चाहिए, आप जगह दीजिए। बहुत से अभी बड़े बड़े आईटी पार्क हो रहे हैं, किधर रिजर्व प्लॉट रहेगा या डिमांड करेंगे, उसके लिए सीएम साहब से के साथ व्यवहार करेंगे कि बाबा हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तो सोल्यूशन दो, आपके हाथ में है। इसके लिए मेरा प्रशासन और ऊपर लेवल पे जो भी मेरी प्रोसीजर रहेगी मैं उसका पटपुरा करूँगा। धन्यवाद नीलेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप जीत के भी आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप बताएं कि आप इनके साथ जुड़ी हुई हैं, किस बेसिक जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि ये कितना सक्षम है यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए, और दूसरी बात क्या ऐसा है कि जो पिछला नगर सेवक ने नहीं किया जो आप बदलाव चाहती हैं? हाँ, मैं अभी ये चाहती हूँ कि बदलाव होना ही चाहिए जी, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत से ऐसी समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और मैं भी चाहती हूँ कि नया कुछ परिवर्तन होना चाहिए अभी इधर। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होना ही चाहिए और लोग भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी क्या समस्या आप देख रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है? वही है, कचरे का समस्या है एक हमारे यहाँ, और पानी आता है बराबर? पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कचरे बारिश में यहाँ पर पानी जमा होता है, पानी जमा होता है, नाले वगैरह भरे जाते हैं, वाटर मीटर गटर की समस्या है। हाँ, वाटर मीटर गटर की समस्या है हमारे यहाँ पर। और मैं चाहूंगी तो यहाँ पर मेरे नीलेश भाई को ही, मुझे ऐसा लगता है कि नीलेश भाई थोड़ा काम कर सकते हैं और उन्होंने बहुत काम किए अभी हमारे लेडीजों के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बात करेंगी? हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। अभी मैंने मतलब शादी से पहले भी वो बहुत काम करते थे, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ कि वो शादी के बाद सब लोगों के लिए कितना काम करते हैं। अभी रात उनका खाना वाना छोड़ के वो सब, मतलब महिला हो जेंट्स हो, मतलब कोई भी मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबके लिए वो मतलब गवर्नमेंट का जो भी रहेगा, जो भी मतलब उनका हॉस्पिटल का समस्या। आप कितना सहयोग कर रही हैं इनका चुनाव में? मैं तो अभी कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अभी मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, उनको समझना चाहिए। वैसे उन्होंने वोट भी देना चाहिए। हर वक्त मतलब एक ही आदमी को कितने दिन देंगे, एक ही सत्ता कितने दिन रखेंगे? थोड़ा बदलाव लाएंगे। आप देख तो सकते हैं कम से कम वो इंसान कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर अगली बार आपको लग रहा है वो नहीं कर रहे तो आप बदल सकते हो, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन आप एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए फ्रेंड्स।
तो हम इस समय देख रहे थे किशन नगर के जो हालात है यहाँ पर कि चलने के लिए जगह नहीं है। अगर एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है तो बड़ी मुश्किल से ओवरटेक कर पाते हैं। तो यहाँ समस्या पार्किंग की है, समस्या रास्ते की है, समस्या वाटर की है, मीटर की है, गटर की, सभी समस्याएं हैं। लेकिन इस समस्याओं का समाधान एक अपक्ष उम्मीदवार दूर करने की पूरी कोशिश करने के आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन अब आप लोगों का सहारा उनको चाहिए, क्योंकि आप जब वोट देंगे तभी वो सक्षम होंगे और आपके सामने जो है आपके काम को निपटाने का पूरा साहस कर पाएंगे। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा फिर जिस तरह से हालात है वही हालात चलता रहेगा। यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन एक बार मैं फिर से आह्वान करता हूं कि आप उन्हीं को वोट दीजिए, ब्रांड मत देखिए, वोट उनको दीजिए जो आपके भरोसे के हों, आपको लगता है कि आपके इलाके में वो काम कर सकते हैं। क्योंकि ये नगर सेवक का चुनाव है, कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके घर के बगल में क्या हो रहा है, वो पूरी निगरानी एक नगर सेवक ही करता है। यहाँ की समस्याएं का हर निगरानी नगर सेवक का काम है। तो आप वोट भी दीजिए, उनको जिताइए भी और कान पकड़ के उनसे काम भी कराइए। तो फ्रेंड्स, आपकी और भी कुछ समस्याएं होंगी और भी कुछ दिक्कतें होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और क्या लगता है कि लोकमान्य नगर हो चाहे किशन नगर हो, यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या यहाँ पर इस बदलाव होने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।